एक अध्यापक और उसका छात्र एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। अचानक उन्हें अपने पीछे एक दहाड़ सुनाई दी। उन्होंने दहाड़ की दिशा में अपना सिर घुमाया और देखा कि एक बड़ा बाघ उनका पीछा कर रहा है। छात्र भयभीत था और पहली चीज जो वह करना चाहता था वह भाग जाना था, लेकिन चूंकि वह अध्ययन कर रहा था और आत्मानुशासन का अभ्यास कर रहा था, इसलिए वह खुद को भागने से रोक सकता था और यह देखने के लिए इंतजार कर सकता था कि उसके शिक्षक क्या करेंगे। हम क्या करें मास्टर? भयभीत छात्र ने पूछा। शिक्षक ने छात्र की ओर देखा और शांत स्वर में उत्तर दिया, कई विकल्प हैं। हम अपने मन को स्तब्ध कर देने वाले भय से भर सकते हैं ताकि हम हिल न सकें और बाघ को हमारे साथ जो चाहे करने दें। हम भाग भी सकते हैं, लेकिन बाघ हमारे पीछे दौड़ेगा और हमें पकड़ लेगा। दूसरा विकल्प लड़ना है, लेकिन इससे बेहतर विकल्प भी हैं क्योंकि बाघ हमसे ज्यादा ताकतवर है। हम भगवान से हमें बचाने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और हम बाघ को अपना प्यार भी भेज सकते हैं। एक और चीज है जो हम कर सकते हैं। हम अपने मन की शक्ति से बाघ को प्रभावित करना चुन सकते हैं। हालांकि इसके लिए मजबूत एकाग्रता की आवश्यकता होती है। हम अपने भीतर की आंतरिक शक्ति पर और इस तथ्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं कि हम बाघ सहित पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हैं और इस तरह इसकी आत्मा को प्रभावित कर सकते हैं। तुम कौन सा विकल्प चुनते हो? अध्यापक ने भयभीत छात्र से पूछा। आप मास्टर हो, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या करना है? हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। गुरु ने निडर होकर बाघ की ओर अपनी दृष्टि घुमाई, अपने मन को सभी विचारों से मुक्त कर लिया और ध्यान की गहरी अवस्था में प्रवेश कर गए। अपनी चेतना में उन्होंने बाघ सहित ब्रह्मांड की हर चीज को गले लगा लिया। इस अवस्था में शिक्षक की चेतना बाघ की चेतना के साथ एक हो गई। इस बीच छात्र डर से कांपने लगा, क्योंकि बाघ पहले से ही काफी करीब था, उन पर छलांग लगाने के लिए तैयार था। वह इस बात से आश्चर्यचकित था कि उसके शिक्षक खतरे के सामने भी इतने शांत और अलग कैसे रह सकते हैं। इस बीच शिक्षक बिना किसी डर के ध्यान करते रहे। थोड़ी देर बाद बाघ ने अपना सिर और पूंछ नीचे कर ली, घूम गया और चला गया। आश्चर्यचकित छात्र ने अपने शिक्षक से पूछा, आपने क्या किया? कुछ नहीं, मैंने बस अपने दिमाग से सभी विचार हटा दिए और खुद को बाघ के साथ आत्मा में मिला लिया। हम आध्यात्मिक स्तर पर शांति से एकजुट हो गए। बाघ ने आंतरिक शांति और एकता को महसूस किया और हिंसा प्रदर्शित करने के लिए कोई खतरा या आवश्यकता महसूस नहीं की। शिक्षक ने निष्कर्ष निकाला, जब मन शांत और शांत होता है तो उसकी शांति स्वचालित रूप से आसपास की हर चीज और हर किसी तक फैल जाती है, जिससे वे गहराई से प्रभावित होते हैं।